गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आगे हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, और मैसेजेस को क्लैरिफाई भी हम करेंगे, ठीक है। इनसे क्लैरिफिकेशन भी हमें चाहिए, है ना। तो ये कार्ड्स का मैं यूज़ करूँगी और बाकी तो सारे मैसेजेस हैं जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं और ये है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से मैसेजेस देखेंगे, ये मैसेजेस देखेंगे और ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड ये मैं रख देती हूँ क्योंकि ये तो सेम ही है कार्ड्स। और यहाँ से यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, ये मैसेजेस भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो गाइज, आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, मुझे एनर्जी क्लीनिंग के लिए बोल रहे थे सभी लोग कि वो कर दिया करो, उससे थोड़ा आसान हो जाता है कार्ड को सिलेक्ट करना, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो यस, मैं वो ज़रूर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग करते हैं और फिर आप अपना कार्ड सिलेक्ट करें। ओके गाइस, तो ये हो गई आपकी एनर्जी हीलिंग। और अब आप अच्छे से थोड़ी देर मेडिटेट करें इन कार्ड्स पर और उसके बाद अपना एक कार्ड सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड जो है बताता है इंट्यूशन के बारे में, कि आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। तो अगर आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है तो भरोसा करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें और आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो क्योंकि यहाँ पर मून है तो फॉर श्योर आपकी एनर्जी कभी लो और कभी हाई होती रहती होगी, या आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज होते रहते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, योगा करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी इंट्यूशन की सुने। इंट्यूशन की सुनने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जबकि आपकी इंट्यूशन कह रही होती है कि आपको इस रास्ते पर जाना है, लेकिन जब आप अपने आसपास का माहौल देखते हैं और उन लोगों को देखते हैं जो आपके जीवन में हैं और किसी भी टॉपिक को लेकर वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही होती है, ठीक है। वो ईस्ट की बात करते हैं, आपको वेस्ट जाना होता है। तो ऐसे में आपको बताया जाता है कि आपको इंट्यूशन की ही सुननी है क्योंकि हो सकता है जो रास्ते वो बता रहे हैं वो आसान लग रहे हों, लेकिन आगे चलकर आपको जो उसका आउटकम मिलेगा, जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और जिस रास्ते पर आपकी इंट्यूशन आपको भेज रही है, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगे अभी हाल फिलहाल में देखने में, या लगे कि शायद आगे कुछ नहीं है और सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं। एक टनल की तरह देख लीजिए कि लगता है कि काफ़ी अंधेरा है, लेकिन जब आप उस अंधेरे रास्ते पर जाते हैं तो फिर रोशनी आपको दिखाई देती है और वो जो रोशनी होती है उससे ज़िंदगी आपकी बदल जाती है, ठीक है। तो हमेशा यही कहा जाता है, जिनकी इंट्यूशन काम नहीं करती है उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन काम करती है तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। ये मैसेज था छोटा सा और मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्यों दिया क्योंकि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं कुछ कार्ड्स, मैं इसको नीचे रख देती हूँ गाइस, ठीक है।
तो पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, थोड़ा सा आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा आपके बारे में बताऊंगी, और फिर मैसेजेस हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल्स अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, रीडिंग देखिएगा और फिर सोचिएगा। ये देखिए मैं यूज़ क्या कर रही हूँ, ये हमारे नॉस्ट्राडामस हैं, इनके कार्ड से मैं रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट। मेरे पास कमेंट आया था कि हमारे सोल पर्पस पर रीडिंग कीजिए, तो मैं करूँगी, इन्हीं कार्ड से करूँगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो इनिशियल्स आएंगे ये कुछ भी हो सकते हैं। बटरफ्लाई, सो क्यूट। ठीक है, आपके नाम शुरू हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, या फिर वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले, या फिर वो मंथ जिसमें आप मिले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है एस। ओके, आपका नाम शुरू हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। एन है यहाँ पर। ओके, जे है यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन मार्क है, तो काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में या फिर आपके पार्टनर के मन में। 3 हो सकता है वो डेट जिसमें आप मिले इनसे, या फिर हो सकता है बर्थ डेट हुई है आप दोनों में से किसी का, या फिर मार्च का महीना दिखा रहा है ये। आए हैं यहाँ पर। इप्शिता हो सकता है आपका नाम, एंड संजना हो सकता है आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम। संजू हो सकता है, सूरज हो सकता है, आर है यहाँ पर। शिवम हो सकता है, ठीक है, एल है यहाँ पर, एंड 2 भी आया है यहाँ पर, तो हो सकता है किसी की एज हो ये 23 या फिर 32। ऑलराइट, जेड है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, क्यू है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर। ओके, टी है यहाँ पर, तरुण हो सकता है किसी का नाम। ऑलराइट, तो ये इनिशियल्स हैं। हो सकता है ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करें, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं, आगे की रीडिंग हम देखेंगे। तो अब मैं देखूंगी कार्ड और कुछ आपको बताऊंगी। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी भी देखना चाहूँगी मैं, क्या एनर्जी चल रही है जिन्होंने ये पाइल 1 सिलेक्ट किया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि लेट्स सी, पता नहीं, मुझे यही लग रहा था कि यही कार्ड आएगा, क्योंकि जब मैंने कार्ड्स उठाए थे आपने देखा था यहाँ पर यही कार्ड लगा हुआ था फॉर श्योर। यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, मैं बता दूं। ठीक है, आपको इसी एनर्जी में रहना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब है थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो आप, और पूरी तरीके से आप खुद को लेकर फैसला कर चुके हो कि आपको क्या चाहिए, और ये बहुत बड़ा काम है। आई थिंक मैं जो मैसेज आपको दे रही थी कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको उसी राह पर चलना है जहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है जाने के लिए, तो आप उसी राह पर जाएं। रास्ते कठिन हैं लेकिन वो सही हैं, अगर फ्यूचर को देखा जाए तो वो सही है, और वैसी ही एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो सच का साथ देती है, अपनी इंट्यूशन को सुनती है, इंट्यूटिव होती है, और चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए रास्ते में उनको फेस करती है, और यकीन मानिए जीत उसकी हमेशा ही होती है। ठीक है, सो अगर आप इस एनर्जी में हो तो बहुत अच्छा है, आपको इस एनर्जी में रहना है। और देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, इसका मतलब है कि आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको उसी रास्ते पर जाना है जहां पर आपको खुशियां मिले। भले ही आप अकेले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका साथ दे या ना दे, आप वही करोगे जो आपकी इंट्यूशन कहती है, और जो रास्ता है वो आपने चुन लिया है। ठीक है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, चाहे आप बिल्कुल अकेले हो,
लेकिन फिर भी आप उसी रास्ते पर जाओगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है और बहुत अच्छा है। अगर आपकी एनर्जी है, रेजोनेट हो रही है, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसी एनर्जी में रहो। एंड यहाँ पर आ गया है द चैरियट, यस यानी कि आपने अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेना सीख लिया है और कंट्रोल में ले लिया है। आपको अब भी समझ आ गया है कि आपको अपने ऊर्जाओं को कैसे संतुलित करना है और कैसे आगे बढ़ना है जिससे आपको विक्ट्री मिल सके, और विक्ट्री मिलेगी। ठीक है ना। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ क्या है। ये तो आपकी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पार्टनर जो हैं किसी ना किसी फैमिली इशू में थोड़े से फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, ठीक है, बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियो हो, वो स्कॉर्पियन हो सकते हैं। उनको ये पता है कि उनको जीत मिलेगी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बताया ना हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ये भी ना बोला हो कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ना भी बोला हो। लेकिन हाँ, इनकी प्लानिंग तो चल रही है। ये सब कुछ अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं, उनको हटाने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास आएंगे। ठीक है, ये इनकी सोच है। जेमिनाई हो सकते हैं, लेकिन जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे स्कॉर्पियन एनर्जी आती है, द मैजिशियन। ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और वाटर साइन भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियन की मैं बात कर रही थी। और देखो 8 ऑफ कप्स। यस, मैंने कहा ना कि इन्होंने शायद नहीं बताया हो, शायद आपको ऐसे दिखाया हो कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये आपके साथ रहना नहीं चाहते रिलेशनशिप में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इनकी लाइफ में चल रही कुछ परेशानी इनकी फैमिली को लेकर। अगर ये मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसमें आपको ये इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और इस वजह से आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आएंगे वापस। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये तुरंत आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है, इसका मतलब है ये सो नहीं पाते। ठीक है, और हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, और फिर हम क्लैरिफाई करते जाएंगे कार्ड से भी। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड देखने वाली हूँ। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आता है। ओके, तो सबसे पहला मैसेज देखते हैं। हरिओम। I never expressed my love to you, but God knows how much I love you. देख रहे हैं आप, मैंने अभी आपको बोला था कि इन्होंने हो सकता है कुछ भी ना आपको बताया हो, लेकिन इनकी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर। ठीक है, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको पता है कि इनको जीत मिलेगी और देखो मैसेज क्या आया। ठीक है, मैं वही तो बोल रही थी आपको। और देख लेते हैं। My parents will never accept our love and I'm helpless. See, मैंने कहा था फैमिली इशू चल रहा है, देख लो। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, इनको लग रहा है कि इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और ये थोड़ा सा असहाय सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और फिर ये आपके साथ यूनियन में आएंगे। आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग, बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। सी, और इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आया, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया। ये जो आपसे मूव ऑन करके गए हैं ना, मतलब इन्होंने जो दिखाया है ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको हर्ट किया, तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको बुरा भी लग रहा है, माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन इनको लगता है ये असहाय हैं। इनको, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, और इनको लगता है कि उनके अगेंस्ट ये नहीं जा सकते। हाल फिलहाल में तो ऐसा ही है। You are my goal and I will never give up on you. सी, मैंने कहा था नहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पता है इन्होंने क्या करना शुरू किया है। ये अपने घर में किसी से कुछ नहीं कह रहे होंगे, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि डिवाइन कुछ मिरेकल कर दे और इनका काम बन जाए। ईगो कम्स बिटवीन, तो हो सकता है ईगो की वजह से, क्योंकि इनको बुरा तो लग रहा है लेकिन ये बात नहीं कर रहे क्योंकि ईगो आता है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं कैप्रिकॉर्न हो,
ठीक है, लियो हो सकते हैं, फायर हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में। आई वॉन्ट टू मैरी यू, हैव 2 किड्स एंड अ ब्यूटिफुल होम नियर सी शोर। ओके, तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना और ये चाहते हैं कि आप दोनों के 2 छोटे छोटे बेबीज हों। और चैरियट का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है ट्विंस हों। ओके, इनको ओशन काफ़ी पसंद हो सकता है और इसीलिए 6 ऑफ सोर्ड भी आया था। आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स आया था आपके लिए। ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान ये कहीं और लगाएं, लेकिन फिर इनसे हो नहीं पाता। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये आपको हग करना चाहते हैं। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। तो सब कुछ, मुझे कुछ क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, सब कुछ क्लियर हो ही गया। देख लेते हैं यहाँ से इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई लव माई किड्स। यस, मैंने कहा था ना कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिड हों और बच्चों को लेकर इश्यूज चल रहे हों। सपोज जैसे अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो हो सकता है इनके वाइफ जो हैं वो बच्चे नहीं देना चाहती हैं और ये अपने बच्चों को चाहते हैं, तो वो कुछ इश्यूज चल रहे हों। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो भी वही है। ठीक है, किड्स को लेकर थोड़ा ये आई लव माई फैमिली। यस, सी दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। इनको अपनी फैमिली प्यारी है, इनको अपने बच्चे प्यारे हैं और उसको लेकर इश्यूज हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ये बोल रही हो कि आप अपने बच्चों को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो चलो यहाँ लगा देते हैं। ऐसे हो जाओ। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और उस वजह से इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर है यू आर माई ट्रेजर। हाँ, और बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपको भी खोना नहीं चाहते, आपको ट्रेजर समझते हैं कि बड़ी मुश्किल से आप इनको मिले हो। इन्होंने ही एक तरीके से मैनिफेस्ट किया। आई थिंक इनकी वाइफ या हस्बैंड से नहीं बनता है अगर ये मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं है तो फॉर श्योर ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। इनको मैं नीचे रख देती हूँ, ये सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनका ऐसा रहा है, जो भी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स ने ही इनकी हेल्प करी हुई है, तो उस बोझ के तले ये दब चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये बोझ नहीं लगना चाहिए इनको, लेकिन हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक फैमिली हो इनकी और इनको ऐसे फील करवाते हो कि हमने इतना कुछ किया और तुम्हें हमारी फिक्र नहीं, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, हमारे करने का ये फल दे रहे हो। तो इस तरीके की बातें हो सकता है वो करते हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दें। ठीक है, आपके लिए, लेकिन आपसे भी बहुत प्यार है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। आई चोज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। सी अगेन एंड अगेन फैमिली का ही आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया भी था, तो यस हो सकता है ये पहले काफ़ी अच्छे से रहे आपके साथ जब आपको मिले थे, और मुझे लगता है मीटिंग आपकी हुई होगी कुछ अक्टूबर में या फिर जून या जुलाई में, हो सकता है इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई हो, सब कुछ अच्छा था। और फॉर श्योर ये फ्रेंडशिप ही रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है। ठीक है, तो मैजिशियन क्या करता है, पहले फ्रेंडशिप ही करता है और उसके बाद फिर आगे कमिटमेंट का धीरे धीरे करके सोचता है। लेकिन एकदम से अगर सोचो आप कमिटमेंट दे दे तो नहीं, इसको टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल रहने में इंटरेस्टेड है, इसको लगता है कि सिंगल रहो, लाइफ अच्छी रहती है। तो सी अगर ये अनमैरिड थे तो, और अगर ये मैरिड थे तब भी हो सकता है इनका डिवोर्स चल रहा हो जब ये आपसे मिले, तो ये अपना ना टाइम बड़े मज़े से निकाल रहे थे। आपसे फ्रेंडशिप करी, फ्लर्ट भी करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कमिटमेंट का नहीं सोचा होगा। ठीक है ना, बट धीरे 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 फिर आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट भी है, तो फॉर श्योर अट्रैक्शन बढ़ा। और जब इनको लगा कि फैमिली नहीं मानेगी तो इन्होंने ये वापस चले गए। इन्होंने आपको गोस्ट किया एक तरीके से, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई क्लैरिफिकेशन दिया होगा। ठीक है ना, तो ये अचानक से गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स का जो बंदा है वो ऐसे ही करता है, अचानक से गायब हो जाएगा आपको कुछ भी बताए बगैर, क्योंकि उसको हिम्मत नहीं होती कि वो बताए क्या।
ओके, तो इन्होंने अपने फैमिली की सुनी, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी इंगेजमेंट कहीं हुई हो और फिर वो टूट भी गई, वो भी नहीं चली, लेकिन अब ये स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से। आपको बताना चाहते हैं फैमिली 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 आ रही है। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो जो भी गाने आप इनसे शेयर करते थे, ठीक है, जो भी हो सकता है ये सोशल मीडिया पर आपको मिले हों या नहीं भी मिले हों, व्हाट्सअप तो सभी के पास है, तो हो सकता है आप शेयर करते हो इनसे गाने, तो वो गाने इनको याद आते हैं। जब भी ये वो सॉन्ग सुनते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओके, तो अभी ये पूरी तरीके से श्योर है कि इनको आपके साथ में शादी करनी है, लेकिन अभी ये स्टक है, ठीक है ना। और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डू नॉट इग्नोर मी, इट हर्ट्स, तो हो सकता है आप भी इनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी जो ये एनर्जी आई थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, ये मुझे बता ही रही थी कि आप इस एनर्जी में पहुंच गए हो कि जबकि आपको थोड़े से काम नहीं चलने वाला, आपको कमिटमेंट ही चाहिए, शादी ही चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, तो हो सकता है इनका ये रहता हो कि फ्रेंडशिप बनाकर रखते हैं और फिर धीरे से देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन आपका ये है कि या तो शादी करो या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से आप इनको ऐसे शो कर रहे हो कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और वो चीज़ सच में इनको तकलीफ दे रही है। और देख लेते हैं, आई विल बी बैक सून, तो ये बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, ये आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आए हैं, यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है। ट्रेजर का भी कार्ड आया था, तो यस। आई एम वीक, यस, इनको लग रहा है कि ये कमज़ोर है। बार बार हेल्पलेस का भी कार्ड आ रहा है। एक और कार्ड यहाँ से देखती हूँ और फिर और सारे कार्ड्स भी। आई एम कमिंग बैक, तो ओके, ये वापस आ रहे हैं। और अब मुझे ये लग रहा है आई एम वर्किंग हार्ड फॉर अस, प्लीज़ वेट, तो ये कह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, इनको डर लग रहा है आप निकलने वाले हो हाथ से, ओके। अच्छा, अब इनके साथ में मुझे क्या लग रहा है कि अब ये वापस तो आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन हम देखेंगे क्या है कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। अब ये वाले कार्ड्स भी देखेंगे यहाँ से क्या है आपके लिए। एक कार्ड मैं निकालूंगी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा था ना, ये फ्रेंडशिप से ही कनेक्शन शुरू हुआ है और ये अभी तक आपको बेस्ट फ्रेंड ही मानते हैं। इनको लगता है आपके अलावा और कोई नहीं है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो, वो गिफ्ट इनके पास अभी भी है, हो सकता है आपको पता नहीं हो इस बारे में, ओके, और ये बताना चाहते हो, तो वो गिफ्ट है इनके पास, मुझे नहीं पता कौन सा गिफ्ट है। अगला देखते हैं, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, यस, ठीक है, तो आप इनको बहुत नर्चर करते हो, बहुत ही ज़्यादा, तो वो चीज़ें इनको याद आती हैं कोई इनको ऐसे प्यार नहीं करता। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है ये फ्लर्ट वगैरह करते हो और आपको इस बात का पता है, लेकिन फिर भी आप इनको स्वीकारते हो और इनका सम्मान करते हो, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप इनको बदलना नहीं चाहते, बदलने की आपने कभी कोशिश नहीं करी। और जो भी इनके कांटेक्ट में हैं लोग, वो कहीं ना कहीं इनसे असंतुष्ट हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि इस तरीके से बदल जाओ, उस तरीके से बदल जाओ, ठीक है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, तो ये कह रहे हैं कि आप में और इनमें बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बात करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो आपको हो सकता है फील हो जाता है, जस्ट आपको बेचैनी होने लग गई जब ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी। तो यहाँ पर एक्चुअली कनेक्शन ऐसा है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती शब्दों से बताने की, शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको समझ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 5, यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स, सी, यही कह रही थी ना मैं। और देख लो कि इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि ये क्या हैं और कब क्या फील कर रहे हैं। नंबर 3 यहाँ पर आया है, ये देखिए आपके बर्थ डेट्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इन डेट्स में हो सकता है आप मिले हो, एज हो किसी की लाइक 25, 42 ऐसे हो सकता है। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, ठीक है।
तो इनको लगता है कि आप और ये मिलकर कोई भी कितनी भी बुरी या अच्छी परिस्थिति हो उसको आराम से डील कर सकते हो, उसमें रह सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है ना आप दोनों में। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ थे जबकि इनको ज़रूरत थी आपकी, ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी आई थिंक। तो जब ये आपसे बात करते हैं, पता नहीं मुझे ये मैसेज देखकर ये लगा कि मे बी आपको गाने का बहुत शौक हो और ये आपकी आवाज़ सुनते हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों का और वो आपसे बात करता है और या करती है और इनको कॉन्फ्रेंस में लगाते हो और आपको पता ही ना चलता हो, ठीक है। मुझे नहीं पता मुझे ऐसे मैसेज क्यों आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सीक्रेटली ये आपको सुनते हैं। या फिर हो सकता है आप कोई यूट्यूबर हो और ये आपका चैनल देखते हो, आपको पता ही नहीं हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सामने से ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि छिप कर ये काम करते हैं, जासूसी। ओके, तो यू मेक मी स्माइल। तो इनको हंसी आ जाती है, आप इनको खुश कर देते हो भाई, आप इनको स्माइल ला कर देते हो, जो शायद और सारे लोग आसपास के लोग नहीं करते। और यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, यस। तो आप इनकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करते हो और ये इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली हो सकता है गेस्ट है लेकिन फिर भी आप उनको रिस्पेक्ट करते हो और ये चीज़ इनको पसंद आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करती है या करता है, जो भी है। ओके, यहाँ पर है यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। मैंने कहा था ना कि इनको यही है कि कोई और इनको ऐसे प्यार करता ही नहीं जैसे कि आप इनको प्यार करते हो, और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा आपकी तरफ इनका झुकाव रहता है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लाइट चली गई, ये हमेशा होता है। ये मैसेज निकालती हूँ। कॉल, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपको कॉल मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कॉल का वेट कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर मैसेज। ओके, तो ये आप दोनों के लिए है। वैसे मुझे आपकी तरफ से तो नहीं लग रहा कि आप इनको मैसेज या कॉल करने वाले हो, लेकिन फिर आगे नहीं पता, यूनिवर्स सब कुछ डिसाइड करती है आप किसको कब क्या करना है। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्लैरिफाई करूँगी क्या है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं क्या ट्रांसफॉर्मेशन। यस, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो प्रपोजल मिलने वाला है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी ये आएंगे। और भाई 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आपको लव ऑफर करेंगे, कप ऑफ लव, एंगेजमेंट का ऑफर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है शादी के लिए बोल दें। ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अप्रूवल, यस, तो हो सकता है इनकी फैमिली मान जाए। ओके, लेकिन 2 है यहाँ पर, दोनों देखना चाहूँगी किस मिल सकता है, तैयार रहें। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है गाइज, द टेम्पल पाथ। ओके, तो चलिए आपकी अब हम रीडिंग करेंगे, जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी मैं देखूंगी। एंड द टेम्पल पाथ का यहाँ पर कार्ड आपने चूज़ किया है, ग्रीन कलर है इस कार्ड का, तो काफ़ी हीलिंग एनर्जी देता है ये कार्ड। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे याद आ जाता है ग्रीन एवेंचर। इनकी देखिए मैंने ट्री भी मंगवाया हुआ है। लगता है ना कितना प्यारा। सो हो सकता है आप कोई हीलर हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसी जगहों पर घूमना काफ़ी अच्छा लगता हो, धार्मिक स्थानों में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में। हो सकता है आप ऐसी जगहों पर गए हों जैसे सिक्किम या भूटान,
ओके, हो सकता है ऐसी जगह पर जाना आपको अच्छा लगता हो, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी हो स्टोन्स को लेकर, ठीक है, जेम्स एंड स्टोन्स, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी जो पार्टनर है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो मैं ना पहले एनर्जी चेक करूँगी आपकी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। नहीं, पहले मैं देखूँगी इनिशियल्स आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपका नाम इनसे शुरू होता हो, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले, या फिर कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, आप रीडिंग देखिएगा। ओके, तो आपके लिए आया है यहाँ पर यू। हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो, या फिर आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, या वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले, कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर रेजोनेट कर जाएगा। ए है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपका नाम अनु हो, या आपके पार्टनर का नाम अनुराग हो, या आपके पार्टनर का नाम अनु हो और आपका नाम अनुराग हो। जेड हो सकता है, हो सकता है आरजू किसी का नाम हो। यहाँ पर है सी आपके लिए, यहाँ पर है एक्स आपके लिए, ये 2 आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अरे 3 आ गए हैं, ओके। हो सकता है आपको डीएनए हीलिंग की ज़रूरत हो, पता नहीं, इसे देखकर मुझे वही लगा। एस हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो, या फिर आपके पार्टनर का। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी आ गया। तो ये तो सभी के साथ है, सवालों के जवाब नहीं पता है तभी ये रीडिंग देखते हैं, वरना तो क्यों देखें। आई हो सकता है यहाँ पर, और डब्ल्यू हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। सो ये इनिशियल्स हैं गाइस, और मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जी देखूँगी, बताऊँगी कि किस एनर्जी में हैं आप। हो सकता है आपको भी ना अंदाज़ा हो कि आप इस एनर्जी में हो ऐसा भी हो जाता है बहुत से लोगों के साथ। तो चलिए यूनिवर्स हमें बताइए कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, द टेम्पल पाथ नंबर 12, तो उनकी एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में, कैसे एनर्जी है, और क्या मुझे कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। पाइल नंबर 1 में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो हो सकता है कि हालांकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन ही हैं, वही ये रीडिंग्स देखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई डिवाइन मैस्कुलिन हो, या फिर आप इस एनर्जी में हो, क्योंकि ये एनर्जी है ना, यहाँ पर जेंडर कोई कुछ काम नहीं करता। चलिए देख लेते हैं अगला कार्ड, और ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ये एनर्जी ये बताती है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, ओके। और आप किसी के भी सुनने वाले नहीं हो, किसी की भी। आप वही करोगे जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है। अब मैंने ये क्यों कहा कि दिल और दिमाग कहता है, क्योंकि जब इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है ना, तभी आप डिसाइड कर पाते हो कुछ भी अपने जीवन में। क्योंकि अगर दिल कुछ और कहे, दिमाग कुछ और कहे ना, तो निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठा लिया है, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, आपके लिए आया है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने अभी बात करी थी संतुलन बिठाने की, ऊर्जाओं को संतुलित करने की। तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आपको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, या फिर आपको, अगर आपके जीवन में 2 लोग हैं, 2 परिस्थितियां हैं, तो उनको कैसे बैलेंस में लेकर आना है, और सब कुछ संतुलित कैसे रखना है, ठीक है। या फिर आपका जो ट्रू लव है वो कौन है, वो आप समझ चुके हो, तो इस एनर्जी में हो आप, तो शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। द फूल, तो यस, आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसका मतलब है कि अब आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, अभी तक नहीं सुन रहे थे। हो सकता है अभी तक आप अपनी फैमिली की सुन रहे थे, फ्रेंड्स की सुन रहे थे, और आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको पता है कि आपको किसके साथ रहना है, किसको अपने साथ रखना है, और रिस्क लेना है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो फॉर श्योर वो रिस्की है, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ोगे। यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलेगा। फूल की एनर्जी ऐसी ही होती है। और ये कार्ड जो है ये भी बताता है कि आप एक तरीके से सरेंडर कर चुके हो, यानी कि जो भी होगा यूनिवर्स देखेगी, मैंने इस रास्ते पर चलना है तो चलना है, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना दिख रही हो,
मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ सोर्स, तो यस, ये शायद अपने दिल की बातें आपसे नहीं कर रहे हैं और शायद ये खुलकर नहीं बता रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं। आपको हाँ भी नहीं कह रहे, आपको ना भी नहीं कह रहे, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको गाइस, सभी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, 10 to 20% लोग ऐसे हैं जिनकी गलती की वजह से ये हुआ है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, सभी के लिए मैं नहीं बोल रही, वरना सभी लोग सोचो कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो हमेशा से मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन पर। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ हैं यहाँ पर लोग, शायद आपने इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा, इनकी वैल्यू को नहीं समझा, आप हमेशा दूसरों को खुश करते रहे। ठीक है, आपने इन पर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से आज ऐसा हो गया है कि ये आपके जो पार्टनर है प्यार आपसे करते हैं, लेकिन अब ये इस तरीके से सोचते हैं कि पता नहीं इनको आप पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि गलतियाँ हुई हैं आपसे। ठीक है ना, ये मुझे दिख रहा है, आपने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया और उसकी वजह से ये हुआ। ये गिविंग रहे हैं, बहुत नर्चर आपको किया है, लेकिन भाई आपने वैल्यू नहीं करी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस यही है, यही हुआ है। आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अभी आए हो और अब जाकर आपने डिसाइड किया है, और ये इन्होंने तो इतना कुछ झेला है इस कनेक्शन में, इन्होंने बहुत नर्चर किया आपको, लेकिन आपने नहीं सुना। हो सकता है, मैं राशियां बता देती हूँ, आप दोनों ही एयर साइन हो सकते हो, लेकिन ये लिब्रन एनर्जी है, ये आपके जो पार्टनर है वो एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, उनका राशि एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि के हो सकते हैं वो, और मुझे ऐसे लगता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेल हो सकते हैं, और जिनके लिए देख रहे हैं सीधी सी बात है फीमेल है। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है गाइस, सभी लोग मत ले लेना, लेकिन जो भी है आप अभी सेम एनर्जी में हो। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है तो आपके पार्टनर भी वही चाहते थे कि आप कुछ डिसीजन लो, तो ये एनर्जी अच्छी है। अब अगर आप लोग एक दूसरे से बात करते हो ना, तो ये कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा जो कि अटका हुआ था। ठीक है, और जिनके साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, आपने हमेशा ही इनको दिया है, गिविंग रहे हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करी है, आपको कमिटमेंट ना देने की कोशिश करी है, लेकिन आपको अटका कर रखा है, तो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या चाहिए। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी थोड़ा ये आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपको सीधी बात करनी पसंद है और आप सीधे से इनसे कई सवालों के जवाब मांगोगे, और इनके पास शायद उन सवालों के जवाब नहीं है, तो इस वजह से। ठीक है, मैरिज, यस, शादी का सोच रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको शादी का बोला तभी आपसे भागना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है। काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, येलो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, द डेविल, ओवर थिंक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कहीं आपको देखा हो, आपकी कोई पिक इनको दिख गई हो, या फिर आप सामने से दिख गए, तो सोचते हैं शादी का, और पैशनेटली आपको ये आपको ड्रीम्स में देखते होंगे, पता है। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है इनकी तरफ से, लेकिन एनर्जीज ऐसी ही हैं, आप अपनी इस एनर्जी में हैं, बने रहें। ठीक है, और उनकी जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये चेंज होगी। ठीक है ना, परेशान ना हो, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होती है, माइनर आर्काना है, मेजर नहीं है, मेजर ये है और ये है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये कार्ड आ रहा है बाहर, देख लेते हैं। आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, हो सकता है इसकी वजह से इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया हो, जो कि मैं बता रही थी, या फिर हो सकता है पहले आपने नहीं दिया और अब ये नहीं दे रहे। ठीक है, जो भी है, उनकी तरफ से मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ तो उन्हीं की तरफ से बताऊँगी। आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग, बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इन्होंने जो भी किया, इन्होंने आपको हर्ट किया, और क्योंकि ये हेल्पलेस थे, असहाय थे। ठीक है ना, और अभी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। क्या था रीज़न, मैं देखना चाहूँगी, क्यों हेल्पलेस थे।
क्या था ऐसा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया? ओके, 9 ऑफ कप से यहाँ पर तो इन्होंने हो सकता है अपने करियर को चूज़ किया हो, या फिर जो भी इनकी विश थी उस वक्त जबकि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, उस वक्त इनकी विश कुछ और थी और उसकी तरफ ये भागे, जो भी इनके ड्रीम्स रहे हों, ठीक है। और अभी ऐसा हो गया है कि इनको ऐसे लगता है काफ़ी लेट हो गया। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले, आपने इनको कमिटमेंट का बोला, उस वक्त ये अपनी एक्स का वेट कर रहे हों और उसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हुई, या फिर उनको एंटरटेन कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है अपने एक्स को एंटरटेन कर रहे थे, या फिर अपनी जो भी विश रही हो करियर को लेकर कुछ भी, उसको इन्होंने चूज़ किया, उस वक्त आपकी वैल्यू नहीं समझी। और देख लेते हैं यहाँ पर, नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस और प्रिंस, माई लाइफ माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, ये आपके साथ रह पाएँ या ना रह पाएँ, आपको हमेशा ही अपनी प्रिंस या प्रिंसेस समझते हैं, समझते रहेंगे। आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। अब इनको क्या हो गया, ये कार्ड्स क्यों नहीं लग रहे? खैर छोड़, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ईगो कम्स बिटवीन, ये सोर्स की एनर्जी है ना, इसी वजह से ये सब कुछ है, क्योंकि पहले पाइल में भी ऐसे ही आया था, ईगो कम्स बिटवीन। ओके, ईगो बहुत आता है आप दोनों के बीच में। ओके, कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इनके पास वापस आ जाएं, क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अब आप भी डिसाइड कर चुके हो कि आपको जो चाहिए वो चाहिए, मिलता है तो ठीक है, वरना रहने दो। तो अभी इनको रिग्रेट फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो हाँ जी मुझे लगता है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो किसी ऐसी पोस्ट पर हों जहाँ पर इनको बहुत चिंता रहती है इस बात की कि लोग इनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी ऐसी इनकी जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसा इनका स्थान है सोसाइटी में जो जिसकी वजह से इनको डर लगता है। मैं इतना फील कर पा रही हूँ, ठीक है। इनको डर लगता है इनके ऊपर कोई उंगली ना उठा दे इस बात को लेकर। और हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं, इसका मतलब ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और आया भी था, डेविल की एनर्जी आई थी। यू आर द रीज़न आई वेक अप विद अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको याद करते हुए ही जागते हैं और आपकी वजह से ही स्माइल करते हैं। इनकी लाइफ ना ऐसी है कि मुझे नहीं लगता इनको कभी भी ट्रू लव मिला होगा। इन्होंने अपनी लाइफ ना एक रोबोट के जैसे जी हुई है। सुबह उठो, नाश्ता करो और ऑफिस जाओ और या जो भी करते हैं वहाँ जाना है, काम करना है, लौट कर आना है, खाना खाना है, फिर सो जाना है, ठीक है। कुछ ऐसा रूटीन सा जैसे किसी ने सेट करके रखा है। तो इमोशंस की मुझे लगता नहीं कि किसी ने इनको इस तरीके से प्यार किया होगा, या आई थिंक ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी माँ ने भी इनको ऐसे प्यार किया होगा, ठीक है। इनका कुछ है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा, ठीक है। एक ऐसी ज़िंदगी ये लोग जीते हैं मशीन की तरह, जहाँ पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। वैसे ही वातावरण में ये पले बड़े हैं और इसीलिए इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी। यस, और हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि मैं जब ये कार्ड्स रीड कर रही थी तो मैंने कहा था ना कि कुछ एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए भी लग रही है, आपके पार्टनर के लिए भी लग रही है, कहीं ना कहीं मिरर करते हो आप लोग। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। यस, तो गोल समझते हैं आपको और कहते हैं कि आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट। तो ये आपके साथ डे एंड नाइट रहना चाहते हैं। और हे माई लव आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्टक। स्टक है ये, क्यों स्टक है मैं देखना चाहती हूँ, क्या है स्टक होने का कारण। बेशक थर्ड पार्टी है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये थर्ड पार्टी ही रीज़न है या फिर कुछ और है जिसकी वजह से ये स्टक है।
यस, करियर इनका, ये अपने करियर पर इतना ज़्यादा, और हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो ये हस्बैंड की एनर्जी भी दिखाता है, तो हो सकता है मैरिड हों और शादी इनकी नहीं चल रही, लेकिन अब ये कोई डिसीजन अभी हालांकि डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ आना है, लेकिन हो सकता है डिवोर्स ना हुआ हो, डिवोर्स का केस चल रहा हो कुछ लोगों के लिए, और जिनके लिए नहीं है ऐसा, ये सिंगल है, तो फॉर श्योर इनका करियर, ठीक है। सबसे पहले अर्न करना है और अर्न करना है और अर्न करना पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं ये, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा पार्टी शार्टी करना और इस सब में इनका ध्यान रहता है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, ठीक है। टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क। हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है ये कोई बिजनेस करते हैं, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बहुत घूमते फिरते होंगे, ट्रैवलिंग बहुत होती होगी इनकी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई हो सकता है पायलट हो, ठीक है, मे बी। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर पहला मैसेज है, यू आर सो ब्यूटिफुल। तो यस, आप सुंदर हो, ये मानते हैं आपको सुंदर, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है, या फिर हो सकता है कि स्विच कर लीजिए एनर्जीज। लेकिन जो भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स हो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, जब इनकी ब्यूटी की हम बात करें तो हाँ, ये बहुत सुंदर होते हैं और लोग इनको देखते ही रह जाते हैं, स्पेशली इनकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। तो यस, और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। आई गेट योर ड्रीम्स। मैंने कहा था ना ये आपको ड्रीम्स में देखते होंगे, देख लो, क्योंकि डेविल का कार्ड था ना, फॉर श्योर ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट। यस, ये मिस करते हैं, ये भी मैंने बोला था। सॉरी, ये सॉरी बोल रहे हैं आपको, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। आई विल मैरी यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो अभी ये कह रहे हैं कि इनको आपसे शादी करेंगे ही शादी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों के कार्ड्स आए हैं, एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो फॉर श्योर ये शादी करेंगे। लेकिन ये आई एम स्टक, फिर से आ गया स्टक ये बहुत स्टक है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर लिब्रन है, फॉर श्योर ये स्टक होंगे। लिब्रन या फिर टॉरस, ये राशियाँ ऐसी होती हैं, या फिर वर्गो, ये राशियाँ ऐसी हैं, ये स्टक हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू किस यू। यस, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। डेविल की एनर्जी आई थी ना, तो यस ये होगा। ओके, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई नो यू आर माई सोलमेट। तो अभी इनको पता चला है, इससे पहले शायद इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था, 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड थे ये, लेकिन हाँ रिसेंटली इनको पता चला है कि आप इनके सोलमेट हो, और हो सकता है आप लोग ट्विंस हो, लेकिन हाँ ये सोलमेट जानते हैं। सोलमेट का ज़्यादातर लोग जानते हैं, ट्विंस का नहीं जानते। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नो। येस, मैंने कहा था ना कि कुछ इन्होंने ज़रूर किया है, अब इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, और इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, ये बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करेंगे कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाए, इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, और उसका रीज़न मैं बताऊं क्या है, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। यहाँ पर एक भी कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप देख लेना, पूछ कर देख लेना। जब भी आपकी बातचीत होने लग जाएगी, शादी हो जाएगी ना, तब आप इनसे पूछिएगा कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रहे हैं क्या, ये बताएंगे आपको। हाँ, आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे एक बार ही मिल लें, अपना पक्ष आपके सामने रख दें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई एम हेल्पलेस, आई डू नॉट नो वॉट टू डू। ये मिल नहीं पा रहे, हो सकता है कोरोना की वजह से, या फिर जैसे कि ये कह रहे हैं कि स्टक है, इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे ये एक भी दिन छोड़ नहीं सकते। कह रहे हो इंट्यूशन, तो ये कह रहे हैं इंट्यूशन की सुने। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है इनको किसी ने बोला हो कि आप नाराज़ हैं, और आपको ये लगता है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनके बारे में नहीं। अगर ये अनमैरिड हैं तो ठीक है, मैरिड हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अनमैरिड हैं, और हो सकता है किसी ने इनको ऐसे बोला हो कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, और वो चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है, यानी आपको पता चल गई है, और अब आप बहुत नाराज़ हो, ठीक है।
तो ये भी रीज़न है कि ये बताना चाहते हैं कि नहीं आप ही सोलमेट हो, आपसे ही शादी करनी है मैंने, और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन ये फ़ोन पर नहीं बताना चाहते, मिलना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, मिलकर बात करनी है इनको। ओके, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, इज इट लिमिटेशन, यस। तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपने इनको बोला हो कमिटमेंट के लिए, और इन्होंने अगर आपको ना बोल दिया है तो आपने बोला हो कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है, तो उस चीज़ को काफ़ी ये रिस्पेक्ट करते हैं, और जैसे ये रहना चाहते हैं वैसे आप इनको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, वो चीज़ भी। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, यस, मैंने वही कहा ना कि आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, ये जैसे भी हैं वैसा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करता है। और देख लेते हैं यहाँ पर इनकी तरफ से क्या है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो आप हमेशा ही प्रार्थना करते हो कि ये सक्सेसफुल रहें लाइफ में, इनके साथ सब कुछ अच्छा हो, और आप ऑनेस्ट हो, ठीक है। हालांकि ये कार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ कि आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट हो, और इस वजह से आपको पसंद करते हैं। फॉर श्योर इनकी भी आदत होगी ऐसी बात करने की, जो सीधी हो, साफ हो, भले ही कोई हर्ट हो जाए कुछ आपको भी वैसा ही देखते हैं। यू नेवर लेट मी फील लोनली, तो आपने कभी इनको अकेला फील नहीं होने दिया, और ये रियलाइज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और देख लेते हैं यहाँ पर, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप हमेशा इनको हंसाते हो, और बहुत हंसाते हो, और इनको बहुत अच्छा लगता है मैंने कहा ना ये बहुत कम ही हंसते होंगे दिल से, खड़ूस से दिखते होंगे आपको, कोल्ड से, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर, यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, यस, तो आपने बहुत दिया है, बहुत गिविंग रहे हैं आप। इन्होंने जितना भी वेट कराया आपने वेट करा, इन्होंने जैसे भी आपको ट्रीट किया आप हमेशा ही हंसते रहे, स्माइल करते रहे, इनका साथ देते रहे। यू आर फनी, तो आप इनको हंसाते रहते होंगे, और पहले भी आया था कि आप इनको स्माइल करवाते हो, आपकी वजह से ये स्माइल करते हैं, सुबह उठते हैं तभी, और आप इनको हंसाते हो, आपकी बातें प्यारी होंगी, फ़नी हो गया आप, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो इनको जो भी पसंद होगा ना आप इनको रिस्पेक्ट करते हो। सपोज़ अगर इनको कोई मूवी पसंद है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि हाँ बहुत अच्छी मूवी है ओके तो इनको वो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। ओके, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, मैंने कहा था ना इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, सी मैं यूँ ही नहीं बोल रही थी, इनको हैं, इनके साथ है, ये दिखाते दूसरों को बहुत हैं ऐसे क्या बोलते हैं, श्यापे, हाँ वो जो भी है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो मैं समझ गई, ठीक है। तो आप इनको पॉजिटिव फील करवाते हो, नहीं आप हो, आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसे करते यू कैन डू इट ऐसे करते होगे आप तो इनको पॉजिटिव फील होता है, ठीक है। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, ओके, तो आपको खुद के जैसा ही देखते हैं, मैंने कहा ना आपको खुद के जैसा ही देखते हैं, और देखो कार्ड्स भी तो वैसे ही आ गए हैं, काउंटर पार्ट, पावरफुल कपल हो आप। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, यस, आपने हमेशा इनकी हेल्प करी है, हमेशा तैयार रहते हैं, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। यू गिव मी इनफ स्पेस, मैंने कहा था ना कि इन्होंने जितना भी वक्त आपसे मांगा है ना, आपने वक्त इनको दिया है, और आपने ना इनको बहुत बिगाड़ा भी है, सच बता रही हूँ। ये ज़्यादा प्यार से भी ना, लाड़ प्यार से भी ना बिगड़ते हैं लोग। यूनिवर्स की तरफ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि इनके मैसेजेस देख लिए ठीक है, लेकिन हमारी मदर यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहती है वो भी तो हमें जानना चाहिए, है ना, वो तो हमारी माँ है। तो देखते हैं, यहाँ पर है अप्रूवल, तो यस अप्रूवल है, डिसाइड कर ही चुके हैं आपके पार्टनर और आप, ठीक है, डिसीजन तो ले ही चुके हो। अगला देख लेते हैं हेल्थ, हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आई है, आपके पार्टनर के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी है, जो ये इस एनर्जी में रहते हैं ना, उनको हेल्थ का बहुत हो जाता है प्रॉब्लम, ओवर थिंक करते हैं ना इस वजह से, तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी अब। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए मनी, तो हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं आपके पास आए तो कोई प्रपोजल लेकर आए, क्योंकि मुझे लग भी रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि इनका कोई बिजनेस है, हो सकता है आप भी कोई बिजनेस करते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पर, तो सॉरी आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स है और इनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन जो भी है ये एनर्जी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं,
बिजनेस काफ़ी अच्छे से करते हैं और क्योंकि इनका ध्यान लगा रहता है बिजनेस में, ठीक है, आपके पार्टनर का, तो हो सकता है आप भी करते हो, जो भी है। तो यस, हो सकता है कोई प्रपोजल लेकर आए कि साथ में चलो बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा। किस तो किस करना चाहते हैं, ओ आगे देख लेते हैं एक दो और मैसेजेस। पहले भी आया था ना ये, वांट टू किस यू, कुछ ऐसा था। गुड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुड न्यूज़ आपके प्रपोजल को लेकर भी हो सकती है और हो सकता है कि कमिटमेंट का भी बोल दें। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, पाइल 1 में भी आया था। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? कार्ड्स आप यहाँ आ जाएं हमारे पास और मैं देखना चाहूँगी क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यस, तो ये कार्ड पहले भी आया था पाइल 1 में। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आप मिलकर कोई नया बिजनेस करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग कहीं घूमने निकल लें। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। और गुड न्यूज़ का भी ये कार्ड है, आपके लिए आया भी था। एंड वैसे ये कार्ड मैरिज का भी होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। सेलिब्रेशन होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पर मैरिज का कार्ड है आपके लिए, ये भी होता है, लेकिन बहुत ही मतलब और सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, मैरिज को लेकर इतना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स है। तो यस, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, इन एंड यांग का नंबर 22, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कार्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको अपने अंदर की ऊर्जाओं को संतुलित करना है, ठीक है। सो जब आप ऐसा करते हैं तो आप वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, ऑलराइट। और इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले मैं देखूँगी आपके लिए इनिशियल्स, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करें, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको सब कुछ रेजोनेट कर ही जाए। तो रीडिंग ज़रूर देखें आप लोग। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनी हो या आप, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। चलिए हम ये नहीं देख रहे। यहाँ पर सबसे पहले आया है एन, तो हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या फिर आपके पार्टनर का, या फिर उस जगह का जहाँ पर आप दोनों मिले। एक्स है आपके लिए, कोई नाम शुरू होता है तो आप वो देख लीजिए, या फिर हो सकता है क्रिसमस पर मिले हों, ओके। जे है आपके लिए, ए है आपके लिए, काफ़ी कम आए हैं, मैं और भी लूँगी इनिशियल्स। क्यू है आपके लिए, वाई है आपके लिए, 3 है आपके लिए, हो सकता है बर्थ डेट हो या मंथ हो। टी है आपके लिए, ठीक है। एक्स, ये इंटू फिर से आ गया, और देख लेते हैं, कम आए हैं। यहाँ पर है 8 एंड ब्लू कलर हीलिंग, थर्ड आई चक्र। यहाँ पर है के, ठीक है। यहाँ पर है आई, ओके। यहाँ पर है फिर से 5, ओके। ओ है और फिर से आई है, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं गाइज आपके, तो कहीं ना कहीं से आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जी, आपकी देखूंगी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, और फिर मैं करूँगी आपकी रीडिंग, मतलब मैसेजेस देखूंगी, ठीक है। तो मैं ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ, और अगर कोई मैसेज ऐसा हुआ जिसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत हुई तो मैं यही कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, आपकी एनर्जी कैसी है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इसका मतलब है कि आप, नहीं ले रही मैं ये कार्ड, इसका मतलब है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो, अपने बिजनेस के बारे में सोचने लग गए हो, करियर का सोचने लग गए हो। अब बिजनेस नहीं है, जॉब है, तो उसके बारे में सोचने लग गए हो। और अगर कुछ नहीं है तो मुझे लगता है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो,
ये एनर्जी अच्छी है, मुझे ये अच्छी लगी। द स्टार, यस। हो सकता है रिसेंटली आपको पता चला हो स्टार सीड्स के बारे में, तो उसको जानने के बाद में आपने ये सोचा कि आपको हीलिंग वर्क करना है या फिर खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि स्टार सीड्स का काम ही यही होता है कि वो दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को हील करें। वो इस दुनिया में आते ही इसीलिए हैं, ठीक है ना। खुद का ना सोचकर दूसरों का सोचना, दूसरों का भला करना। जैसे जैसे वो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, वैसे वैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, वो ग्रो करते जाते हैं, ईश्वर उनका काम बनाते जाते हैं। ये होता है भी। तो हो सकता है रिसेंटली आपको पता चला हो, लेकिन हाँ, अगर नहीं पता चला है तो पता चलने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत फेमस हो, लोगों की नज़रों में हो। कोई यूट्यूबर हो सकते हो, कोई एक्टर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, लोग आपको जान पहचान रहे हैं और पूरी तरीके से आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो लोगों के सामने हो। और देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आई थिंक जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं, जो भी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आप उनसे सीख ले रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यस, आप किसी दर्द में, तकलीफ में नहीं बैठे हुए हो। आप खुद को भी हील कर रहे हो, दूसरों को भी हील कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि जो भी हो रहा है आपके जीवन में आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, आई लव इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप कर रहे हैं, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। खुद पर फोकस करोगे ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ऐसे ही रहें, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने अभी चार्ज लिया है खुद की लाइफ का कि उनको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं। हमेशा ही आप किसी ना किसी पर डिपेंड रहे हैं, लेकिन इस बार आपने सोचा है कि नहीं, मुझे जो चाहिए मुझे उस पर काम करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो, या फिर उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, अब उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशान है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि शायद आज नहीं तो कल आपकी तरफ से इनको मैसेज मिलेगा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से नहीं लग रहा कि आप कुछ भी मैंने कहा था ना, नाइट ऑफ कप्स, यस, ये आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया हो, और ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आपके पार्टनर की नहीं लग रही, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको ये है कि एक बार आप एक मैसेज तो कर दो, एक कॉल तो कर दे भाई, फिर मैं देखूं कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन आप ऐसे हो कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, अब नहीं, बस हो गया, जो होना था हो गया, दैट्स इट। मेरे पर ध्यान दूंगी या ध्यान दूंगा, और अब इन सब में नहीं फंसने वाली। तो सीधी सी बात है, इनको तकलीफ होगी, लेकिन अब कोई आपको इतना वेट करवा रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे। और बहुत अच्छा है आप इस एनर्जी में हो, ठीक है ना। आपको इसी एनर्जी में रहना है, खुद पर फोकस करो। मैं अभी जब इंस्टाग्राम पर आई थी लाइव, तब भी मैंने बोला था, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे कब बात करेंगे, कब हमें मैसेज करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि आप क्यों वेट कर रहे हो किसी का, क्यों किसी के कॉल का वेट कर रहे हो। आप खुद पर ध्यान दो ना, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। और छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं ना, वही कुछ बड़ा बनकर दिखाती हैं। तो छोटे छोटे काम करो, कुछ नहीं है तो घर पर ही कर लो, ठीक है। कुकिंग करना और ये सब छोटे छोटे काम हैं, लेकिन करो, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। किसी का वेट करने से क्या फ़ायदा है जो आपको समझ नहीं रहा। आपने इतनी कोशिश करी, मैसेजेस करे, उनका रिप्लाई नहीं कर रहा कोई, आप कॉल कर रहे हो, वो आपका कॉल पिक नहीं कर रहा, ओके। आप बात करना चाहते हो, वो बात नहीं करना चाह रहा, क्यों वेट करना है ऐसे किसी का, ठीक है ना। निर्बुद्धि होते हैं ये लोग, मत किया करो इन लोगों का वेट, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझो ना, खुद को प्यार करना सीखो ना। आपको ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओ, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। अरे क्या है, वो आपको नहीं समझ रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, ठीक है, जाने दो, नहीं है उनके अंदर दिमाग, और क्या।
कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने गिड़गिड़ाने की। आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलेगा, और आप जो डिज़र्व करते हो वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। वो आपको समझेगा, आपको चाहेगा, ऐसा नहीं है आपको हाथ फैलाना पड़े, ठीक है। अब इनकी तरफ से मैसेज देख लेते हैं। फिर भी ईगो कम्स बिटवीन, देख लो तो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, हो सकते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं एयर साइन हो, फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आप मुझे एक्वेरियस लग रहे हो, ठीक है, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हो। सो यहाँ पर ईगो कम्स बिटवीन का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि ईगो की वजह से ये अपनी तरफ से आपको मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, हालांकि बहुत तकलीफ में है, लेकिन फिर भी आपका ही वेट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आप बेहतर हो इस एनर्जी में, ठीक है। मैं बस यही बताना चाहूँगी आपको, मैं नहीं कहूँगी कि वो कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है, लेट इट बी। ईश्वर ने जैसे उनको बनाया है, जो लेसन्स उनको मिलने हैं वो उनको मिलेंगे, ठीक है, उनके कर्मा के आधार पर। आप बस अपना काम करो, आप दूसरों को हील करो, लोगों की हेल्प करो, खुद को हील करो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, ठीक है, कुछ बड़ा करो, खुद के लिए भी, सबके लिए भी, और जिससे आपको भी सम्मान मिले, जो आप डिजर्व करते हो। आप अगर एक स्टार सीड हो ना, तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, और वो आपको मिलेगा। आप सही दिशा में हो, ठीक है, अपना काम करो, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर है प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वॉट सिचुएशन, ओके, सो वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इनके सिचुएशन को समझें और इनके लिए थोड़ा वेट करें, ये आ जाएंगे आपके पास, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं आपसे कि आप थोड़ा वेट कर लें, इनकी सिचुएशन को समझ लें, प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझें। तो इतना ये कृपया कृपया क्यों बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन की वजह से ये एक तरीके से वेट, हाँ लिखा भी तो है वेट फॉर मी। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है। बेटे क्या हुआ, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कौन है? ओके, तो यहाँ पर कोई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि शायद इनकी फैमिली चाहती है कि इनकी शादी कहीं और हो, और एक ऐसी शादी चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ओके, जहाँ से इनको काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है, और इनकी फैमिली ये चाहती है कि इनको वहीं शादी करनी चाहिए। तो किसी ना किसी ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हालांकि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो करने के लिए इनको अपनी फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़ेगा। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनका वेट करो, जबकि मुझे नहीं लग रहा ये कोई भी एक्शन लेते हुए, अभी नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने एक तरीके से एक्चुअली इनको पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने बात करनी इनसे बंद कर दी हो, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक तो ये वजह है, क्योंकि ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है, ये चाहते हैं, ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको मैसेज करो, आप अपनी तरफ से कोई स्टेप्स लो, तब ये कुछ आगे करें। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि जो मैंने बताया कि हो सकता है इनकी शादी की बात कहीं और हो रही है, वहाँ से काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है, तो सिर्फ ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मुझे और कुछ करते हुए नहीं दिख रहे, सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि ईश्वर इनकी सुन लेगा, और ये जो भी रिश्ता देखा जा रहा है ना वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आपके पास आ जाएंगे। तो आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं कि मेरी जो सिचुएशन है प्लीज़ उसको समझो, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि जो भी होगा आप दोनों के फेवर में होगा, तो प्लीज़ वेट कर लो, मूव ऑन नहीं करो, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनका वेट करें या फिर नहीं करें। आगे देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर है आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं बोला आपको साफ साफ कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर जानता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके,
ईगो आ जाता है ना बीच में। I tried to stop thinking about you, but I realized that it is not possible. तो इन्होंने कोशिश तो करी है कि आपको याद ना करें, लेकिन इनसे हुआ नहीं। ओके, come back to me, I'm waiting for you. मैंने कहा था ना ये आपका वेट कर रहे हैं। देख लो और देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। I want to be with you day and night, but how? इनको नहीं पता कि कैसे ये आपके साथ रहेंगे। इनको कुछ रास्ता यहाँ पर था भी तो, कहाँ गया वो कार्ड? ये 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिखता कि ये क्या करें, लेकिन इनको करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे कोई ज़िंदगी जी सकता है? एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हो सकता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों फैमिली की इन पर, ठीक है। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आर लव एंड आई एम हेल्पलेस। सी, मैंने कहा था ना फैमिली है यहाँ पर। उनको आई थिंक इनकी जो फैमिली है उनको काफ़ी पैसा वैसा चाहिए, और हो सकता है इनको लगता हो कि आपकी तरफ से उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या फिर कास्ट वगैरह का कुछ इशू हो सकता है, तो उनको लगता हो कि नहीं हो पाएगा। शायद इनकी माँ ऐसे बोलती हूँ, या फिर हो सकता है इनके बड़े भाई, ठीक है, या फिर इनके मामू ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं मुझे क्यों आया, लेकिन मैंने बोल दिया। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। और वो कार्ड भी तो आपने सेलेक्ट किया था ना, इन एंड यांग का। एक और देख लेते हैं यहाँ पर। I want to marry you and have 2 kids and a beautiful home near seashore. तो yes, इनको बच्चे चाहिए भाई, बच्चे। You look beautiful in white. तो इनको वाइट कलर में आप बहुत सुंदर लगते हो, ये बताना चाहते हैं। और देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Let's go for a honeymoon. हनीमून पहले चले जाओ बेटा, शादी ना करियो, ओके। और प्लीज़ कम बैक टू मी, इनको लग रहा है कि आप एक तरीके से मूव ऑन कर रहे हो, तो ये चाहते हैं आप वापस आ जाओ, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो हाँ, ये आपको हनीमून पर ले जाना चाहते हैं वापस से। आई ट्राइड माई बेस्ट बट नथिंग वर्क। तो हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत मनाने की कोशिश करी हो, लेकिन कुछ काम नहीं किया, ठीक है। ये बता रहे हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट। मैंने कहा था ना, ये देखो, बोला था ना मैंने कि इनको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन ये कर नहीं सकते। और हो सकता है इन्होंने बहुत फाइट किया भी हो, लेकिन फिर इनकी सुनी नहीं गई। वैसे ये फाइट ही नहीं करना चाहते, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। आई एम वेटिंग फॉर द जजमेंट। मैंने कहा था आपको, मैंने बोला था ना आपको जब कार्ड्स निकाले थे, कि ये प्रे कर रहे हैं और ये फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ईश्वर इनकी सुन लेंगे, ठीक है। और ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे कि जो दूसरा कनेक्शन है वो खुद ब खुद इनकी लाइफ से चला जाएगा, या इनके पेरेंट्स इनके लिए जो रिश्ता देख रहे हैं वो खुद ब खुद वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे उधर से ही कैंसिल हो गया, तो फिर आप दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, फिर से आप दोनों आगे बढ़ पाओगे, शादी हो पाएगी, ठीक है। मैंने बोला था ना, देख लो, वही है, मुझे लग ही रहा था, कार्ड भी ऐसे थे। स्वीट होम, तो ये आपके साथ एक प्यारा सा घर चाहते हैं, ओके। एंड यहाँ पर है यू आर सो इनोसेंट, ये आपको बहुत इनोसेंट देखते हैं, और जो जिनके साथ में इनका रिश्ता हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार से, ठीक है, कुछ वैसे हैं। यू आर माई ट्रेजर, तो ये आपको अपना ट्रेजर देखते हैं। और देख लेते हैं इनकी तरफ से। मुझे यहाँ से नहीं लग रहा मैसेज लूँ, मुझे यहाँ से लग रहा है ये मैसेज हो सकता है आपके लिए। ये इज इट लव और अट्रैक्शन, तो इनको लग रहा है कि ये प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही होता है गाइस। कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। वहाँ पर भी कार्ड था, यहाँ पर भी एक मैसेज ऐसा ही आया, वी कंप्लीट ईच अदर, और यहाँ पर ये मैसेज भी आ गया। ये ट्विंस के साथ ही होता है। आपका जो पार्टनर है उसको हमेशा ये लगता है कि ये लव है, अट्रैक्शन है, और इस वजह से वो समय पर कोई एक्शन नहीं ले पाता और फिर देरी हो जाती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डेट यू, ये आपको डेट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव लग रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कन्फेस किया भी है, तो सिर्फ किसी एक ने किया है। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, यस,
प्लीज़ डू नॉट गिव अप, ये वही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं गिव अप मत करो, भगवान के भरोसे है। हेयर योर इंट्यूशन, यस यही है, यही चल रहा है, सब क्लियर हो रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है अलग से क्लैरिफाई करने के लिए। देख लेते हैं इनकी तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, ओके, तो आप दोनों एक जैसे हो ये बताना चाहते हैं। वो तो ट्विंस में होता ही है, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। और यू आर ऑनेस्ट विद मी, यस, आई थिंक मैंने बोला भी था कि सेकेंड पाइल में बोला था कि इस पाइल में बोला था, आई थिंक सेकेंड में बोला था, ओके। तो इनको लगता है कि आप इनके लिए ईमानदार हो। यू मेक मी फील सिक्योर, यस, तो इनको लगता है कि ये सुरक्षित हैं आपके साथ, ये अपने सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं और इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं जब ये आपके साथ हैं। यू लुक डीप इन टू माई आईज, तो हो सकता है जब आप लोग मिले थे कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जब आप दोनों देख रहे हो एक दूसरे को, तो मोमेंट इनको याद आता है कि आप इनकी आंखों में झांक कर देख रहे थे कि बेटा क्या है, बोलते तो आप कुछ और हो, आंखों में कुछ और दिख रहा है। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, यस, तो ये जानते हैं कि आप इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो सकता है कि नहीं बनती हो आपकी और इनकी फैमिली के बीच में, लेकिन फिर भी आप कभी कुछ गलत नहीं बोलते, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, तो ये कहना चाहते हैं कि जब भी इनको ज़रूरत रही है आपकी, आप हमेशा रहे हो इनके पास, इनके साथ। यू ट्रस्ट मी, आई थिंक आप बहुत पेन में रहे हो गाइस, क्योंकि आपने इनकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट किया, इन पर भी ट्रस्ट किया, इनको कभी गलत नहीं समझा, और अब मूव ऑन भी कर रहे हो, कर रहे हो, थक चुके थे आप सच में, इसलिए आपने ये स्टेप्स लिए हैं। ओके, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आपने हमेशा ही इनके लिए अच्छा ही विश किया है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप इनको हमेशा हंसाते हो, बहुत हंसाते हो, वो इनको याद आता है, आपके बगैर ये खुश नहीं है। बाय द वे 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। यू अप्रिशिएट मी, तो आप इनकी तारीफ़ें करते हो, वो इनको बहुत पसंद है जो भी काम ये करते हो, छोटा बड़ा जैसा भी, ठीक है। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, इनको बड़ा रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, सभी को चाहिए, हम सभी को चाहिए, तो ये जो भी करते हैं आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, ये इनको अच्छा लगता है। यू ब्रिंग पीस टू मी, यस, आप इनको हील करते हो, ठीक है, और वही आप इनके साथ नहीं होना तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बुरा लग रहा है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इसीलिए कह रहे थे ना कि ये सब कुछ आपके साथ में यू नो शेयर कर सकते हैं। यू आर जेन्युइन, इनको पता है कि आप ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, आप जो अंदर हो वही बाहर हो। तो आप देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको नंबर्स दिखते ही होंगे, एंजल नंबर्स, है ना, तो क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहती है, लेट्स सी। ये मुझे लग रहा है, मुझे देखना चाहिए। लॉयल फ्रेंड, तो हो सकता है कोई एक ऐसा फ्रेंड आपको मिल जाए, कोई सोलमेट आपको मिल जाए जो आपकी हेल्प करे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, या फिर हो सकता है उसी फ्रेंड की वजह से आज आप मूव ऑन कर पाए हो और अपने बारे में सोच पाए हो, ठीक है। तो अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो मिलने वाला है। विश फुलफिलमेंट, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। स्टार का कार्ड आया भी था, ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आपके लिए आ गया यूनिवर्स की तरफ से, और यहाँ पर आया है गिफ्ट्स। तो यस, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, किसी से भी मिल सकता है, आपके इसी पार्टनर से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, और हो सकता है कोई फ्रेंड आपको मिले जो आपको इस सब से बाहर निकाले, ठीक है। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, मैंने कहा था ना ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, अब तो कंफर्म हो गया ये दोनों पाइल में नहीं आया, इसी में आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन, यस, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा और आपको मिलना भी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं। कॉल, तो कॉल आ सकती है इनकी तरफ से, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।